आई होप यू ऑल आर फाइन। जी, तो कल हमने क्या पढ़ा था? यस्टरडे वी हैव रेड अबाउट एडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, हमने एडेप्टेशन पढ़ी थी और उसमें फिर हमने डेजर्ट हैबिटेट पढ़ा था। आप सबको पता है व्हाट इज़ एडेप्टेशन। सो फर्स्ट आई विल आस्क इट फ्रॉम यू। हरी अब 2 मिनट्स में रिवाइज करें। शाबाश, रिवाइज करें। आफ्टर 2 मिनट्स में आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी कल के लेक्चर का, क्योंकि आपको अगर पुराना लेक्चर समझ नहीं आया तो आज पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हरी अब रिवाइज द लेक्चर। एडेप्टेशन का मीनिंग और एडेप्टेशन की डेफिनीशन मुझे बताएं। इंग्लिश में, उर्दू में, जैसे भी मुझे समझाते हैं मुझे समझाएं इस मुतालिक। शाबाश। और फिर मुझे थोड़ा सा डेजर्ट हैबिटेट के बारे में बताएं कि डेजर्ट हैबिटेट का वेदर कैसा होता है और वहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, और जो भी आपको समझ आए। आफ्टर 2 मिनट्स में आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। इट्स 12-2, 12-4 पे क्वेश्चंस पूछूंगी। हरी आप रिवाइज करें। उसके बाद मैं किसी से भी क्वेश्चंस पूछ लूँगी। आई होप आप रिवाइज कर रहे होंगे। शाबाश। हैदर, रेशमल, आप रिवाइज नहीं कर रहे, आप लोग को सब आता है। ओपन योर कैमराज ऑल ऑफ यू। वाई योर कैमराज आर ऑफ? मुझे बात समझ नहीं आती। मैं डे फर्स्ट से आपसे कह रही हूँ कि आपके कैमराज ऑन होने चाहिए। बेशक आपकी बुक के ऊपर हो, आपका फेस नज़र ना आ रहा हो, बट इट मस्ट बी ओपन। ओके जी, सो आई विल आस्क क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अरुणा। हरी अप अरुणा, अनम्यूट योर सेल्फ। शाबाश, अनम्यूट योर सेल्फ। जी अरुणा, आप मुझे बता सकती हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडेप्टेशन? एडेप्टेशन का क्या मीनिंग है? शाबाश, वेरी नाइस। एडेप्टेशन में जो एडेप्ट है उसका मीनिंग है चेंज। एक्सीलेंट अरुणा। ओके जी, अब मुझे एडेप्टेशन की डेफिनेशन कौन बताएगा? सो जन्नत रहमान, अनम्यूट योर सेल्फ। जन्नत जी, जन्नत मुझे एडेप्टेशन की डेफिनेशन बताएं। यस। अब आप मुझे इसको उर्दू में समझाएं, आपको क्या समझ आई है? मैम, जो प्रोसेस होता है वो जब चेंज होता है इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये तो आप मुझे डेफिनेशन सिर्फ पढ़ के सुना रही है, मुझे सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट बताएं। मुझे कौन कॉन्सेप्ट बता सकता है? रेज योर हैंड जो मुझे इस कॉन्सेप्ट को समझा दे कि व्हाट इज़ एडेप्टेशन। कौन समझाएगा? रेज योर हैंड, वरना मुझे खुद पूछना पड़ेगा फिर। अबीहा अली और एमल गनी ने किए। शाबाश एमल। एमल, अनम्यूट योर सेल्फ। जी एमल, मुझे बताएं व्हाट इज़ एडेप्टेशन? एमल, आपकी आवाज़ नहीं आ रही बच्चे।
अपना माइक ज़रा लाउड करें। अब आवाज आती है? जी बच्चे, अब आवाज़ आ रही है, अब बताएं। मैम हम लोग अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग शाबाश, थोड़ी थोड़ी आपकी बात ठीक है कि एडेप्टेशन हम इसलिए करते हैं, हम प्लांट्स या एनिमल्स इसीलिए एडेप्टेशन के प्रोसेस से गुज़रते हैं ताकि हम किसी दूसरी जगह पर सरवाइव कर सकें या ज़िंदा रह सकें। वेरी नाइस, वेरी गुड। अब कोई और बंदा मुझे बताए एडेप्टेशन, एक और बंदा बताए व्हाट इज़ एडेप्टेशन। हु इज़ द वन? मरवा उस्मान, अनम्यूट योरसेल्फ मरवा। शाबाश, मुझे बताएं एडेप्टेशन, व्हाट इज़ एडेप्टेशन? अनम्यूट योरसेल्फ, हरी है बच्चे, वी डोंट हैव मच टाइम। हरी है बच्चे, वाई यू आर नॉट अनम्यूटिंग योरसेल्फ? स्ट्रेंज। अच्छा जी, रज़िया फ़हीम, अनम्यूट योरसेल्फ रज़िया। यस मैम। जी रज़िया, मुझे बताएं व्हाट इज़ एडेप्टेशन, इसको उर्दू में समझाएं। मैम हमारा कल लेग से चल नहीं रहा था, मुझे आपकी आवाज़ से याद नहीं रही। बच्चे, व्हाट इज़ दिस? ओके जी, आज सुने, मैं आप सब के लिए एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करती हूँ ताकि आपको समझ आए व्हाट इज़ एडेप्टेशन। एडेप्टेशन में द वर्ड एडेप्ट मीन्स चेंज, ठीक है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एडेप्टेशन, एडेप्टेशन इज़ द प्रोसेस। एडेप्टेशन एक प्रोसेस है। अब उस प्रोसेस में क्या होता है, उस प्रोसेस में एनिमल्स, प्लांट्स या ह्यूमन चेंज होते हैं। चेंज होते हैं, किस तरह चेंज होते हैं? या तो उनके बॉडी पार्ट्स डिफरेंट होते हैं, या तो उनके बॉडी पार्ट्स चेंज होते हैं, या उनका बिहेवियर चेंज होता है। अब उनके बॉडी पार्ट्स और बिहेवियर क्यों चेंज होते हैं? ताकि वो सरवाइव कर सकें इन एन एनवायरनमेंट, ताकि वो किसी भी इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकें, अपनी ज़िंदा रह सकें। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की इन्वायरमेंट होती हैं। इट मस्ट बी हॉट, जैसे डेजर्ट की इन्वायरमेंट है, कोल्ड, जैसे नॉर्थ साइड की इन्वायरमेंट है, स्नोई, जैसे अंटार्कटिका वगैरह की इन्वायरमेंट होती है। फिर हमने इसमें स्नोई आउल के बारे में कल पढ़ा था कि वो कोल्ड रीजन में ही रहता है और वो डेजर्ट्स वगैरह का हार्श बिहेवियर और हार्श वेदर बर्दाश्त नहीं कर सकता। सॉरी। नाउ डेजर्ट हैबिटेट। अब डेजर्ट हैबिटेट के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि उसका वेदर कैसा होता है? डेजर्ट में वेदर हॉट एंड ड्राई होता है, सैंडी एरिया होता है, पेबल्स होते हैं यानी कि पत्थर वगैरह होते हैं, ठीक है। अब डेजर्ट्स में हमारे पास कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? उस्मान, अनम्यूट योरसेल्फ उस्मान। टेल मी, डेजर्ट्स में हमारे पास कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? आतिफ शहजाद यानी कि उस्मान। जी यस, और शाबाश, कैमल, स्नेक्स, कैंगरू, रैट्स, दे ऑल आर द डेजर्ट एनिमल्स। एक्सीलेंट उस्मान, शाबाश। और इन सब एनिमल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इनमें कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं ताकि वो डेजर्ट में सरवाइव कर सकें। जैसे कैमल की क्या प्रॉपर्टी थी? वो क्या करते हैं? वो अपना फूड कहाँ पे स्टोर करता है? बासिम, अनम्यूट योरसेल्फ। हरी अप। मैम अपने कोहान में। शाबाश। जो कैमल होता है वो अपना जो फूड एंड वाटर होता है वो अपने हम्प में स्टोर करता है। हम्प का उर्दू मीनिंग है कोहान। शाबाश, वेरी नाइस।
इसी तरह हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स हैं जैसे कि जैट रैबिट, कैंगरू रैट्स, इन सब के बारे में कल हम डिटेल से बात कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब कौन सा प्लांट डेजर्ट में सरवाइव करता है ये हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। अयान नबील, प्लीज़ टेल मी अबाउट द प्लांट ऑफ द डेजर्ट, व्हाट इज़ इट्स नेम। हरी अप, अनम्यूट योरसेल्फ। अयान नबील, tell me the name of a desert plant. Yes, say it again बच्चे। शाबाश, very nice। Cactus, cactus is the desert plant, excellent, which stores water in its stem and roots, very nice। अच्छा जी, अब आज हम पढ़ेंगे ग्रासलैंड हैबिटेट। फर्स्ट आई विल डू द रीडिंग एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है। ग्रासलैंड हैबिटेट, grasslands are areas of land where prominent plants are grasses. The average rate of rainfall in a grassland is 25 to 75 centimeter in a year. Underline this, which is higher than in deserts. But this range of rainfall is not enough to grow tall trees. Therefore, grasslands are covered with many types of grasses and have few trees. Animals such as gazelles, bison and prairie dogs live in a grasslands to eat grasses. ठीक है, ग्रासलैंड क्या होता है? ये ऐसा एरिया होता है जहाँ पर देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रास ऑन द लैंड। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर ट्रीज़ बहुत कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि वहाँ पर बारिश कम होती है, ओनली 25 to 75 सेंटीमीटर। अगर हम इसको डेज़र्ट के साथ कंपेयर करें तो डेज़र्ट में तो 25 सेंटीमीटर बारिश होती है। यहाँ का जो रेशियो है वो डेज़र्ट से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा नहीं है कि वहाँ पे कोई ट्री ग्रो कर सके, ठीक है। तो वहाँ पर ज़्यादातर ग्रास होती है। वहाँ पे किस टाइप के एनिमल्स होते हैं? वहाँ पे होते हैं गैज़ल्स। गैज़ल्स डियर की तरह, डियर की एक वैरायटी है। इसी तरह देख रहे हैं आप बाइसन, डॉग्स भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर में आप देखिए राइनोसोरस भी होते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी बताएंगे। स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन, आप सबको पता है स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन क्या होता है। स्ट्रक्चरल जैसे ही आएगा आप सबको समझ पड़ जाएगी कि अभी हम बॉडी पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स उधर कैसे होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है और वो किस चीज़ में एनिमल्स की हेल्प करते हैं। The temperature of grasslands varies depending upon the time of the year. The summers are very hot and the winters are very cold. अब इसका वेदर देखें, ग्रासलैंड एरिया में वेदर कैसा होता है। वहाँ का वेदर समर्स में वेरी हॉट, काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है समर में, एंड इन विंटर इट्स वेदर इज़ वेरी कोल्ड, यानी कि टू एक्सट्रीम्स हैं। समर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और विंटर्स में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। अपार्ट फ्रॉम टेम्परेचर वेरिएशंस, एनिमल्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू हाइड फ्रॉम प्रीडेटर्स। यू ऑल नो प्रीडेटर इज़ शिकारी। अब ये शिकारी ह्यूमंस भी हो सकते हैं, ये शिकारी एनिमल्स भी हो सकते हैं। अच्छा, ड्यू टू ओपन स्पेसेस, देयरफॉर एनिमल्स हैव स्पेशल फीचर्स टू सर्वाइव इन ग्रासलैंड। अब एनिमल्स को क्यों खदशा होता है कि उन पर प्रीडेटर्स अटैक कर लेंगे? बिकॉज इट इज़ अ वेरी ओपन एरिया एज सीन इन द पिक्चर। देखिए कैसा खुला एरिया है, यहाँ पर तो डिफरेंट एनिमल्स रहते हैं और ऑब्वियसली जब उनको भूख लगेगी तो वो दूसरे एनिमल्स का शिकार ज़रूर करेंगे। तो इसीलिए एनिमल्स अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन चूँकि ओपन एरिया होता है तो उसकी वजह से उसका बचना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स की एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइनो। राइनो हैव अ थिक लेयर ऑफ स्किन दैट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम शार्प ग्रासेस एंड थॉर्न्स। आप सबको पता है थॉर्न्स का मीनिंग है कांटे,
राइट इट डाउन। राइनो की जो स्किन होती है उसमें थिक लेयर बनी हुई होती है फैट्स की, और उसका क्या फंक्शन है, वो हेल्प करती है राइनो को कि वो थॉर्न्स वगैरह टांटों से और जो शार्प ग्रासेस है उससे बच सके, उसकी चुभन से बच सके। ठीक है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स गैज़ल्स। Gazelles have lean and strong legs that helps them to escape from predator. Lean means पतली पतली सी। If you see in the picture, पतली सी, ज़रा नाजुक सी उसकी टांगें होती हैं, लेकिन it can run very fast. वो काफ़ी तेज़ी से दौड़ता है ताकि वो प्रीडेटर से बच सके। प्रीडेटर्स आर डिफरेंट एनिमल्स जो कि गैज़ल को हंट करते हैं फॉर द सेक ऑफ फूड। ठीक है। नाउ वी हैव प्लांट। लास्ट वन इज acacia trees have thorns to protect them from being eaten by herbivores. Acacia trees, they are present in the grassland environment. Okay, I have told you about the thorns. Thorns means कांटे। ठीक, उनकी बॉडी पे या उनकी लीव्स वगैरह पे थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं, और वो क्यों होते हैं, ताकि वो हर्बीवोर्स एनिमल्स की फूड बनने से बच सकें। हर्बीवोर्स एनिमल्स क्या होते हैं, आपने ये पहले भी पढ़ा है, मैं आपको दोबारा बताती चलूँ। हर्बीवोर्स एनिमल्स आर दोज एनिमल्स हु ईट प्लांट्स, हु आर द प्लांट ईटर्स। सो प्लांट ईटर्स एनिमल्स से बचने के लिए एकेशिया ट्रीज़ में क्या होता है, थॉर्न्स होते हैं ताकि प्लांट्स उसके करीब ना आ सकें। ठीक है। अभी तक हमने बात कर ली स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन की। स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन में बताया है ना, बॉडी पार्ट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने गैज़ल का कौन सा बॉडी पार्ट डिस्कस किया, उसकी स्ट्रॉन्ग लेग्स। ठीक, इसी तरह राइनो का हमने कौन सा पार्ट डिस्कस किया, इट इज़ इट्स स्किन जिसकी थिक लेयर होती है। और एकेशिया प्लांट्स का हमने कौन सा पार्ट डिस्कस किया, उसके लीव्स जिस पे क्या होती हैं, कांटे होते हैं, थॉर्न्स होते हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द बिहेवियरल एडेप्टेशन। बिहेवियर से आपको पता चल जाएगा कि अब ये एनिमल्स और प्लांट्स के बिहेवियर की बात हो रही है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ग्रासलैंड्स हैव डिफरेंट बिहेवियरल एडेप्टेशंस टू सर्वाइव। ड्यू टू लैक ऑफ ट्रीज, बर्ड्स नेस्ट on or under the ground. Small animals like prairie dogs live in burrows called towns in order to save from predators. अच्छा जी, अब चूँकि ग्रासलैंड में मैंने आपको बताया है बारिश का रेशियो भी बहुत कम है, इतना ज़्यादा नहीं है कि जिसकी वजह से बिग ट्रीज़ की उधर ग्रोथ हो सके, इसलिए वहाँ पर ज़्यादातर ग्रास होती है। ठीक है। सो वहाँ पर ट्रीज़ की कमी होती है। लैक मीन्स कम, यानी कि ट्रीज़ की कमी होती है। राइट डाउन द मीनिंग। आई होप आपको नज़र आ रहा हो। कमी। ठीक है। सो बर्ड्स, यू ऑल नो बर्ड्स मेड देयर नेस्ट ऑन द ट्री, ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। पर वहाँ पर तो अब ट्रीज़ होते ही नहीं हैं, तो वो कहाँ पर अपना नेस्ट बनाएं। दे विल मेक देयर नेस्ट ऑन द सॉइल, ऑन द ग्रास। वो वहाँ पर अपना नेस्ट बनाती है या फिर अंडर द सॉइल अपना नेस्ट बनाते हैं डिफरेंट बर्ड्स। और डिफरेंट बर्रोज़ बनाए होते हैं। बर्रोज़ मीन्स सुरंग, ज़मीन को खोद के वो जो जगह से बना लेते हैं ना, जैसे एंट्स वगैरह बनाते हैं, ताकि उसके अंदर वो सेफ़ रह सके। ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम डिफरेंट एनिमल्स के बिहेवियर्स पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एकेशिया ट्री का बिहेवियर। एकेशिया ट्रीज पंप अ स्पेशल केमिकल इनटू देयर लीव्स टू डिस्करेज एनिमल्स फ्रॉम ईटिंग द लीव्स। अब एकेशिया ट्रीज का जो स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन था उसमें तो थॉर्न्स थे ना, कांटे थे, ताकि उसके नज़दीक एनिमल्स ना आ सकें। अब उसका बिहेवियल एडेप्टेशन में हमारे पास आ रहा है कि वो एक केमिकल रिलीज़ करता है फ्रॉम इट्स लीव्स, अपने लीव से केमिकल रिलीज़ करता है ताकि एनिमल्स उससे दूर रह सकें। ठीक है। ये उस प्लांट्स का बिहेवियर है।
इसी तरह ईच ईयर इन समर्स मिलियंस ऑफ ज़ेब्राज स्टार्ट द ग्रेट एनुअल माइग्रेशन इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। अब समर्स में चूँकि काफ़ी ज़्यादा वेदर हॉट होता है, इस वजह से ज़ेब्रास जो हैं वो वहाँ से माइग्रेट करते हैं। ऑल ऑफ़ यू नो अबाउट द माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स हिजरत करना, मूव ऑन करना फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। एंड वाई एनिमल्स माइग्रेट? एनिमल्स माइग्रेट इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। फूड एंड वाटर के लिए एनिमल्स मूव ऑन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हरी अप, अदरवाइज़ फिर मैं आपसे पूछूंगी। ऑल ऑफ़ यू नो कि आज आपका लास्ट वर्किंग डे है, तो आपने ज़रूर छुट्टियों में रिवाइज़ करना है, ठीक है? ये ना हो कि भूल जाएं आप। और जी टाइम इज़ अबाउट टू ओवर। अल्लाह हाफिज़।